सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 13 खारिज मारे गए। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10, बन्नू में 3 खारिज हलाक किए गए। ISPR का कहना है विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से बात हो रही है, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, ईरान के बड़े बड़े पुल उड़ा देंगे। ईरान में रजीम चेंज कर दी, मौजूदा रजीम तक रसाई है, वो तोहफे भेज रहे हैं। जब लगेगा एटमी खतरा टल गया तो अमेरिका बगैर किसी डील के भी चला जाएगा। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक अहम तफसीलात देंगे। ईरान जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सदर यूरोपीय काउंसिल से फ़ोन पर गुफ्तगू, कहा जंग के खात्मे का फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात की जमानत पर होना चाहिए। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को फ़रोग दिया जाए, खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और बातचीत से आगे बढ़ा जाए। ईरान अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाई से खौफसदा नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है अमेरिकी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, हमने अपना दिफा किया। आपने हुर्मुज़ जंग के बाद पुरअमन आबी गुज़रगाह बन सकती है। जंग के बाद ईरान और ओमान उसका फैसला करेंगे। पहले की तरह विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि तेहरान वाशिंगटन से मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा अमरीकी फ़ौज जल्द अपने तमाम मकासद हासिल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है, आज या कल नहीं लेकिन जल्द ईरान जंग खत्म हो जाएगी। बोले सदर ट्रंप के इक़दामात ने ईरान का अमरीका पर हमला करने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ईरान की मिसाइल सलाहियत सदर ट्रंप की कार्रवाइयों ने रोकी। ईरान ने अफजोदा यूरेनियम का जखीरा हवाले करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। हमें ईरान जंग के बाद नेटो के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेना होगा। हमारे पास जल्द ही क्यूबा के बारे में खबरें होंगी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अफवाद से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की तेहरान में रैलियों में शिरकत। अब्बास इराक़ची ने कहा रैली में अपना और शुरका का हौसला बढ़ाने आया हूँ। Syria right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. So if we needed to, we could execute those options on behalf of the President of the United States and this department. But if anybody has internalized the lessons of Iraq and Afghanistan as the first one, President Trump, to call them out for what they are, he's not going to repeat those lessons. And I think I've been very clear about that from the podium. अमेरिका ईरान जंग से फरार का रास्ता ढूंढने लगा। ट्रंप इंतजामिया माजी के तल्ख तजुर्बों से खौफजदा। अमेरिकी वज़ीर जंग का कहना है ट्रंप ईरान में अफगानिस्तान इराक का तजुर्बा दोहराना नहीं चाहते। ईरान के लिए बेहतर होगा अगर कोई मुआहिदा हो जाए। मुआहिदा मुस्तरद किया तो मजीद सख्त हमला करेंगे। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो 15 मकामात पर ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं। आबनाए होर्मुज़ सिर्फ हमारा मसला नहीं, दुनिया को आबनाए होर्मुज़ के लिए काम करना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया ट्रंप आबनाए होर्मुज़ खोले बगैर भी जंग खत्म करने पर आमादा है। रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमेरिकी इंतजामिया को खदशा है आबी गुजरगाह दोबारा खोलना एक पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। अमेरिका आबनाए होर्मुज़ खोलने की जिम्मेदारी यूरोप और खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है।
praying for the cost of this war. Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that. सदर ट्रंप अरब मुल्कों से जंगी खर्च लेने के ख्वाहिशमंद। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है सदर ट्रंप चाहते हैं अरब मुल्क जंगी अखराजात में हिस्सा डालें। ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल डील चाहते हैं। ईरान जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। अमरीका आपने हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ईरान से मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। बात ना मानी तो ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर होंगे। ईरान पर इसराइली और अमरीकी अफवाज के ताज़ा हमले। ईरानी मीडिया ने शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों की तफसीलात जारी कर दी। बताया अस्फहान में मुबारक स्टील इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में शहीद हकानी पोर्ट पर हमला किया गया। चहार महल और बख्तियारी में क्लीन वाइट स्टील कॉम्प्लेक्स पर फ़िज़ाई हमला हुआ। वो शहर में मौसमियाती सहूलियात के सेंटर पर हमला किया गया। शिराज में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान का बगदाद में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया को निशाना बनाया। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला। कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया ड्रोन हमले में ईंधन के टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद शदीद आग भड़क उठी। हंगामी टीमों ने फौरी कार्रवाई करके सूरत हाल पर काबू पा लिया। दोहा के करीब ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक ड्रोन हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। तुर्क मीडिया का कहना है ईरान के 5644 मिसाइल्स और ड्रोन्स ने 32 दिन में 7 अरब ममालिक को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने खित्ते में स्टारलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर को जायज हदफ करार दे दिया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से अमरीकी खातून सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया। खातून सहाफ़ी के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। अमरीकी वजारत ख़ारजा के मुताबिक सहाफ़ी की बाजियाबी के लिए FBI के साथ राब्ते में है। अगवाकारों का ताल्लुक ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया कताइब हिज़्बुल्लाह से है। वजारत ख़ारजा का अमरीकी शहरियों को इराक छोड़ने और इराक का सफ़र न करने का मशवरा। सऊदी अरब में मुकीम अमरीकी शहरियों और सिफारती अमले को भी महफूज जगह पनाह लेने की हिदायत। इसराइली फ़ज़ाइया के लबनान में हमले जारी। मज़ीद 15 अफराद शहीद। बैरूत के इलाके खालदिया में कार पर हमले में 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हुए। नजारिया में 5 और सरीफा पर बमबारी में 3 अफराद शहीद और 19 शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेबनान पर इसराइली हमलों से लोगों की बड़ी तादाद बेघर हो गई। वाक़यात के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। चीन और पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक डार की मुलाकात। जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। ईरान और खलीजी मुल्कों की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल की धमकी से गुरेज की तलकीन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद मौसर रास्ता करार दिया गया। शहरी और गैर फौजी अहदाफ के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल की पासदारी पर जोर। आपने हुर्मुज़ और मुल्हिका समंदरी रास्तों को आलमी तिजारत और तवानाई के लिए अहम करार। तिजारती और शहरी जहाज़ों की जल्द और महफूज आमदोरफ्त बहाल करने की अपील की गई। चीनी दोस्तों की दोस्ती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को आराम की खातिर एक दिन के लिए रोक लिया। नायब वज़ीर आज़म के बेटे अली डार ने ट्वीट किया अल्लाह ताला पाक चीन दोस्ती को इसी तरह शाद और आबाद रखे।
चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म को कह रहे थे आपको वापस नहीं जाना, रात बीजिंग में आराम करें, सुबह वापस पाकिस्तान जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म को बीजिंग में रुकने पर कायल किया। खाने के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वफ़द की हमरा मुलाकात, मुल्क की मजमूई और मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को किफ़ायतशारी पॉलिसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ दी। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी गुफ्तगू, तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात, सदर मुमलिकत को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम कीमतों टारगेटेड सब्सिडी पर विफाक और सूबों के दरमियान अहम मुशावरत। विफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मुशीर ख़जाना KP और चारों चीफ सेक्रेटरीज ऑनलाइन शरीक हुए। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम परवेज़ मलिक और दीगर की भी शिरकत। इजलास में कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। विफाक और सूबों का टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेम वर्क तैयार करने का फैसला। सूबे अपनी तजावीज़ मजीद बेहतर बनाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे को दरपेश मुआशी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची पोर्ट कासिम पर पेट्रोलियम मसनूआत के जहाज़ों की आमद का सिलसिला जारी। सऊदी अरब से एक और पेट्रोल बरदार जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ 38,965 टन मोटर ऑयल लेकर पहुंचा। पोर्ट कासिम आउटर एंकरेज पर कोयले के 2 और पाम ऑयल का एक जहाज़ लंगर अंदाज हुआ। FPR मार्च में टैक्स का हदफ पूरा ना कर सका। मार्च में 187 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल। ज़राए के मुताबिक 1367 अरब रुपए हदफ था, 1188 अरब जमा हो सका। जुलाई तक मार्च 3 तिमाही में टैक्स शॉर्टफॉल 610 अरब रुपए तक जा पहुंचा। ज़राए FPR के मुताबिक IMF ने ताहाल टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। मेरा अपना अंदाजा ये है कि फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट जो होगा वो तकरीबन 4% इजाफा होगा अफरात ज़र में, और वो 7 से बढ़कर 11% तक जा सकता है। और इसके बाद फिर देखना है कि कब तक जंग चलती है। खतरा ज़रूर मौजूद रहेगा। ईरान जंग की वजह से हुकूमत के लिए इक्तिसादी मामला चैलेंज बन चुके हैं। सिर्फ महंगाई नहीं, शराय सूद भी बढ़ेगी। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने खबरदार कर दिया। कहा IMF पहले ही कह रहा है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर हकीकी नहीं। पाकिस्तान में डॉलर महंगा होना चाहिए। जब तक जंग खत्म नहीं होती हुकूमत सोच समझ कर फैसले करे। हम हमसाया मुल्कों के मुकाबलों में महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। डीजल बांग्लादेश से भी महंगा खरीद रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दे। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग, 6 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है गुज़िश्ता रात छीनी गई 3 मोटरसाइकिलों की तलाश के लिए आए तो मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कत्ल में मुलव्वस मरकजी मफरूर मुलजिम जुल्फ़िकार मरबत पुलिस मुकाबले में हलाक। मर्दान की तहसील रसम में मार्बल की कान में धमाका। लैंड स्लाइडिंग से 12 अफराद मलबे तले दब गए। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 3 अस्पताल में ज़ेर इलाज। हादसा पहाड़ी इलाके में पेश आया। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। जख्मियों को मौसर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फखर जमान पे 2 मैचों की पाबंदी लगी। लकी हैं सस्ते में छूट गए या बड़ी पाबंदी लगी है? उन्होंने चैलेंज करा था ना, हाँ, उसमें 2 मैचों की पाबंदी लगी। अगर वो पहले एडमिट कर लेते तो 1 मैच की पाबंदी लगी। बॉल टैंपरिंग हुई है तो 5 रन की पेनल्टी दी। मैच रेफरी के पास गए हैं, उसने पेपर पे लिखा है 1 मैच का बैन है। और HPL PSL का मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश। वासिक अली कहते हैं फखर जमान पर इल्जाम तस्लीम ना करने की वजह से 2 मैच की पाबंदी लगी। मान जाते तो 1 मैच की ही पाबंदी लगती। कामरान अकमल ने कहा फखर ने समात में जाने का फैसला किया तो बात बढ़ गई और 2 मैचों की पाबंदी लगी। अदाकार अहमद रंधावा बने मेहमान। किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना
और खेला दिलचस्प खेल।